हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति। बिहार की सबसे पुरानी जनजाति संथाल जनजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को छोटी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है फल्गु नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को या फिर बागमती नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी को। गंडक नदी को बिहार की छोटी गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को नीली क्रांति में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सरोज देवी को, प्रिया कुमारी को, उषमा साहिनी को या फिर रंजना देवी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज देवी को। सरोज देवी को नीली क्रांति में योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बैंक राष्ट्रीयकरण किया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, रघुवंश प्रसाद ने या फिर जीतन राम मांझी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना का शुभारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है सम्राट चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के, समुद्रगुप्त के, बिंबिसार के या फिर हर्षवर्धन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोन नदी बहती है? ऑप्शन है औरंगाबाद जिले में, दरभंगा जिले में, कटिहार जिले में या फिर पूर्णिया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद जिले में। बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार का हाजीपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केला उत्पादन के लिए, अंगूर उत्पादन के लिए, रेशम के लिए या फिर मछली के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला उत्पादन के लिए। बिहार का हाजीपुर केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में या फिर अनुच्छेद 14 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रक्त परिवहन प्रणाली में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मनुष्य की रक्त परिवहन प्रणाली में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या फिर हीलियम के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन है पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या फिर बड़ी आंत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। अगला प्रश्न है, किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस से, नाइट्रोजन गैस से, हीलियम गैस से या फिर हाइड्रोजन गैस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस से। हीलियम गैस से गुब्बारे उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? ऑप्शन है लोहा से, मैग्नीशियम से, तांबा से या फिर कैल्शियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम से। क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ को पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, जमाव, गलन या फिर संघनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणन। वर्षा को पानी में बदलने की प्रक्रिया को गणन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या फिर लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। मनुष्य की आंखों में दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 28, 21, 25 या फिर 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, भिलाई में या फिर दुर्गापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। भारत का प्रथम स्टील संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर इनकलाब जिंदाबाद। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी, करमचंद मोहन गांधी या फिर मोहन लालचंद गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है? ऑप्शन है गया जिले में, राजगीर जिले में, वैशाली जिले में या फिर सासाराम जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिले में। बिहार के गया जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन बना था? ऑप्शन है धरौना गांव, सिवान गांव, मोहनपुर गांव या फिर नया गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनौरा गांव। धनौरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव बना था। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध सर्किट के तहत कौन से स्थान आते हैं? ऑप्शन है बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली, पटना, गया या फिर आरा, सासाराम या फिर कैमूर या फिर मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या फिर कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली बौद्ध सर्किट के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के किस नदी पर पीपा पुल बना है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, कोसी नदी पर, गंडक नदी पर या फिर बागमती नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। पटना के गंगा नदी पर पीपा पुल बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है अररिया क्षेत्र से, समस्तीपुर क्षेत्र से, दरभंगा क्षेत्र से या फिर कैमूर क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया क्षेत्र से। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु अररिया क्षेत्र से थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है? ऑप्शन है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, गैसों का सामान्य तापमान और दाब पर आयतन कितना होता है? ऑप्शन है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 44.8 लीटर या फिर 33.6 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22.4 लीटर आयतन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय या फिर पीयूष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन है कॉपर से, सिल्वर से, टंगस्टन से या फिर आयरन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, वेरी या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रंग अधनता किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है रेटिना के शंकु कोशिकाएं से, कॉर्निया से, लेंस से या फिर आइरिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के शंकु कोशिकाएं से संबंधित होती है।